अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली और आप देख रहे हैं सऊदी.com। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की एक नई अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, सऊदी अरब ने 11 ममालिक से पाबंदी हटा ली है, लेकिन जो 9 ममालिक हैं उसके लिए पाबंदी आयद ही है। लेकिन सऊदी अरब जल्दी ही नया फैसला करने वाला है, लेकिन अभी उसने एक नया रास्ता बनाया है जिस रास्ते से आप सऊदी अरब पहुँच सकते हैं बिना आसानी। वो क्या रास्ता है और क्या पाबंदी है, क्या उसके शराइत हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो न्यूज़ को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए प्यारे दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर प्रेस लाजिम करें ताकि ऐसी न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सफरी पाबंदी वाले ममालिक से गैर मुल्की मुमलकत कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तान समेत 9 ममालिक पर सफरी पाबंदियां बरकरार हैं। फ्रेंड्स, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक से लोगों की मुमलकत आने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम उन ममालिक की वो शहरी जो मुमलकत में मुकीम थे उन्हें उस अमर की इजाज़त थी कि वो अपने मुल्क जा सकते हैं। फ्रेंड्स, 30 मई 2021 को 20 में से 11 ममालिक से मुसाफिरों को मशरूत इजाज़त दी गई, जिनमें मुत्तहदा अरब इमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान शामिल है। फ्रेंड्स, इन 11 ममालिक मुसाफिरों को इस शर्त पर आने की इजाज़त दी गई है कि उन्होंने मुमलकत में मंजूर शुदा 4 कोरोना वैक्सीन में से कोई एक लगवाई हो। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कम से कम 14 दिन का अरसा गुजर चुका हो। फ्रेंड्स, ऐसे अफराद जो कोरोना से सेहतियाब हो चुके हों और उन्हें शफायाब होए 6 माह से ज़्यादा का अरसा ना गुजरा हो। फ्रेंड्स, ऐसे मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उनके लिए लाजमी होगा कि वो अपने खर्च पर होटल करंतना करें और सातवीं दिन PCR टेस्ट कराएं। फ्रेंड्स, 20 में से 11 ममालिक से आने वालों पर 30 मई को पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान समेत 9 ममालिक जिनमें अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, लेबनान, मिस्र और इंडिया शामिल हैं। इससे आने वालों पर पाबंदी बस्तूर है। फ्रेंड्स, क्या एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि उस वक्त मैं मिस्र में हूँ और मैंने कोरोना वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका लगवाई है। क्या मैं 14 दिन बहरीन में क़याम करने के बाद मुमलकत आ सकता हूँ और मुमलकत आने के बाद मुझे लाजमी करंतना करना होगा? फ्रेंड्स, सवाल के जवाब में जवाज़ात ने वाज़ह तौर पर कहा कि किसी भी शख्स के लिए सऊदी अरब आने के लिए लाजमी है कि वो मुमलकत आमद से कम 14 दिन कबल उन ममालिक अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, मिस्र और इंडिया में ना गया हो। फ्रेंड्स, जवाज़ात की जानिब से सवाल के जवाब में ममनू फहरिस्त में शामिल ममालिक के नामों के अंदराज के साथ उस मुद्दत का भी तयन किया गया है जो 14 दिन है। फ्रेंड्स, यानी पाकिस्तान से भी वो अफराद जिन्होंने मुमलकत में मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हुई है, वो अगर 2 हफ्ते उन ममालिक में क़याम करते हैं जहाँ से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी नहीं, तो उन्हें ट्विटर पर जवाज़ात की जानिब से दिए गए जवाब की रोशनी में मुमलकत आने की इजाज़त होगी। फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने ये शराइत बताए हैं कि आपको जिस पर पाबंदी अभी तक आयद है, अगर आप उस ममालिक में गए वैक्सीन लगवा कर तो आप सऊदी अरब नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है और डायरेक्टली आप बहरीन या किसी और रास्ते से सऊदी अरब में जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे जो 9 ममालिक हैं उनमें क़याम किया तो आप सऊदी अरब नहीं पहुंच सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसी न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।